बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निदा फाजली साहब की ये नज्म आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, रोज आते हैं अपनी बात कहने के लिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू करण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम साजो साज के साथ यहाँ पे मौजूद रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, आज तो पैनल भी बहुत जबरदस्त है, बहुत रंग बिरंगा है, इसमें सारे रंग हैं। काला मुझे साफ हाँ काला ज्यादा दिख रहा, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो काले हैं, मतलब काले से जो काला कपड़ा पहने हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, और जो बहुत रंगीन है मैं उनसे भी बात करूंगा। मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन जो जहां से आए हैं मैं उनसे पहले बात करना चाहूंगा। आप कहां से सफेद कपड़ा पहन के आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, कैमूर जिला भभुआ। कैमूर जिला भभुआ। अरे तो बिल्कुल एकदम लगा ही तो है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का बगल वाला हिस्सा। तो कैसे आना हुआ इधर? इधर हम लोग यही अथवा में आए थे, हाँ, कांग्रेस के धरना में आए थे। कांग्रेस के धरने में आए थे, अच्छा। ओ तो कपड़ा कहाँ काला? काला है, कहाँ काला है? पहने नहीं है। पहने नहीं है, क्या बात है। लेकिन ठीक है, प्रोटेस्ट में आए थे, और जो प्रोटेस्ट में आए थे उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए, जो अपनी बात कहने आए थे। आप तो जय हिंद का है जी। आप कहाँ से आए हैं? सर मैंने बता चुका हूँ। मैंने आप देशभक्त हैं? मैं सिवान जिला से हूँ, सुमन हाँ। घोष तिवारी। जी बहुत अच्छी बात। और आप साहब? पवन केसर जम्मू से। जम्मू से हैं जी। आप तो बोलते रहते हैं। बाबू जी नमस्ते, कहाँ से आप आए? मुलाकात हमारी राजस्थान में हुई थी, राजस्थान में हुई थी हमारी आपकी मुलाकात, डॉक्टर सीपी जोशी के चुनाव प्रचार में। चुनाव प्रचार में। तो आप भी बिहार का हूँ वैसे, बिहार का है, राजस्थान में मिले थे, और दिल्ली में अब मुलाकात हो रही है। इसलिए कि कांग्रेस का सिपाही हूँ, जहाँ भेजता है वहाँ जाता हूँ। वाह क्या बात है, कांग्रेस का सिपाही हूँ जहाँ मैं हाँ जी, हाँ जी, हम देश के सिपाही नहीं तुम देश के सिपाही हो, वो कांग्रेस के सिपाही हैं। बाबूजी आप कहाँ से? लाल कपड़ा, नरकटियागंज बिहार। नरकटियागंज बिहार। तो कैसे आना हुआ? मेडिकल के काम से। मेडिकल के काम से आना हुआ था। बाबूजी आप? एक मिनट रुकिए, देश के सिपाही जी। सर मैं से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं ये एनसीईआरटी से रिटायर हूँ। एनसीईआरटी से रिटायर हुए जी। तो आप क्या काम कर रहे हैं साहब? अब तो मैं सर खाली हूँ, 60 ईयर माई। तो जब मन हुआ करे तो इधर आ जाया करिए, देखने के लिए शो तो आपका घर में बैठ कर जितने रिटायर्ड लोग हैं वो इधर आ जाया करें। शो देखने जरूर आता हूँ। नहीं मैं आ जाया करिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी से कुछ अच्छी बातें ही बताएंगे, कुछ अच्छी किताबों के बारे में बताएंगे, क्या किताबें पढ़ी जा सकती उनके बारे में बताएंगे। और क्या नाम है आपका? साहिब। साहिब, क्या बात है साहिब, वाह। कैसे आना हुआ, किसके किसके साथ आए हो बताओ? मम्मी, पापा और बहन, वाह। और आपका नाम क्या है? परी। परी, वाह साहब और परी। तो कौन से क्लास में हो तुम? सेकंड में। और आप? 8th में। तो कैसे आना हुआ साहब? सर हम तो गुरुद्वारे आए थे मत्था टेकने के, आपका पता लगा शो चल रहा है तो आ गए आपके क्या पास। बात है, ये सबसे अच्छी बात है। बोले आए थे मत्था टेकने, देखा पता चला शो चल रहा है तो इधर आ गए। बहुत अच्छे, मैं आ रहा हूँ। आप कांग्रेस सेवा दल से हैं? किसी दल से नहीं है? अच्छा, मैं तो मुझे तो नाराजगी को कोई बात नहीं, अगर लगेगी। हम अपनी बात जी जी। के जंतर मंतर पर हमारा सहारा बैंक में 3 लाख रुपए फंसा हुआ है, हम उसके विरोध में आए, हमारी किसी मीडिया ने नहीं दिखाई। तो बोल तो रहे हैं आप, और कैसे बुलाएंगे? अब हम इस प्रोग्राम में रुके हुए हैं, हम सुबह आए लेकिन वहाँ किसी। देखिए अब ऐसा है कि अगर आप रिकॉर्ड खोलेंगे तो करीब 4-5 हफ्ता पहले अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि मेरे शो में यही मुद्दा बोला गया है ना। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं, तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। और आपने तो झंडा अच्छा निकाला है, तिरंगा है। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ज्योति जी, तो तिरंगा लेके आई हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा तिरंगा। बहुत ही खास दिन है हम लोगों के लिए। बहुत कांग्रेस सड़क पे थी इसलिए खास दिन है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। आज धारा 370 जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हटाया था कश्मीर से, आज के दिन ही है वो। अच्छा जी जी। और आप कैसे आना हुआ? सर यहाँ घूमने आए थे। घूमने वाले सबसे अच्छे लोग होते हैं। मुझे आपसे मिलने आए। हाँ बहुत अच्छा किया, आप हमसे मिलने आ गए। चाय वाय पीजिए, पानी वानी पीजिए, और फिर मैं बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ता हूँ। जो मेहमान हमारे, रुको, जिनके पास नहीं आए, जानबूझ के नहीं आए, उनको अभी खड़ा होना नहीं आता है, ढंग से खड़े हो पहले जी। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा रहा हूँ। सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत जी, इस शो से इनका एक जी, इस शो में बहुत शुरू से आते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी का
पक्ष रखने के लिए ब्लू कलर में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्पना चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना, थैंक यू सो मच। बरखा त्रेहन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करना है और मुझे सबसे पहले यही पूछना है कि राहुल जी आज आपने काला कपड़ा क्यों पहना, और आपसे वही पूछना है कि काली ये जो पट्टी है ये क्यों लगाई है। शो में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, आपने काला कपड़ा क्यों पहन लिया? देखिए, काला कपड़ा इसलिए पहना हूं कि देश में इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, एक तरह से लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है इस समय, और उस चरम बेरोजगारी वाले स्थिति में महंगाई चरम पे। देखिए, लोग नहीं मानेंगे। देखिए, एक तरह से वित्त मंत्री ने संसद में जरूर कह दिया, वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि महंगाई नहीं है। आप मतलब ये सीधी बात भैया वॉकआउट क्यों करके भाग जाते हो? गवर्नर ने आज क्या कहा? मैं आऊंगा, मैं अभी तो नहीं अल्पना लड़ाई नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि काला कपड़ा क्यों पहना, विरोध में ना? बिल्कुल विरोध में पहना। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने काली पट्टी क्यों लगाई, विरोध में? हमने काली पट्टी इसलिए लगाई है क्योंकि आज हम महंगाई के विरोध में जो है प्रदर्शन करना चाहते थे, जो कि हमें भाजपा ने, मोदी सरकार ने नहीं करने दिया गया। जी, तो आपने कह दिया कि ये तो हिटलर है। तो हिटलर तो है ही। मुझे पूरी बात पे मुझे पूरी बात पे कहीं कोई नहीं, लेकिन मुझे एक बात पे एतराज है। मुझे एक वन बाय वन एक करके बोलेंगे सारे लोग। मुझे एक बात पे एतराज है और वो एतराज ये है कि बीजेपी वाले बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। जी देखिए, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, अशोक गहलोत, राहुल गांधी और उनके सरीके कई लीडर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है वो जीएसटी पे है, महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है, लेकिन बात शुरू होती है तो क्या कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। हमें बोलने दिया नहीं जाता है संसद के अंदर, हमें कोई काम नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, इनकी सोच को समझने की कोशिश करिए। इन लोगों ने एक ऐसा लबादा ओढ़ लिया है कुतर्क का, क्योंकि इनके पास ना नेता है ना नीति है। सुन लो, आपके बीच में बोला है मैंने, आप काला कपड़ा पहन के चापलूसी करो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, समझ गए आप लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी तो कम से कम बोलना सीखिए। जब कोई बोल रहा है तो खामोश रहिए। समझा रहा हूँ। सुबह में सफेद कपड़ा पहनते हैं, दिखावे के लिए काले कपड़े में आ जाते हैं। ये क्या है? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए राहुल जी, मुझे मालूम है भारत में आप जैसे भी लोग हैं जो कांग्रेस की चापलूसी, विपक्ष की चापलूसी। मुझे मैं आ रहा हूँ यासिर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, आप सीनियर एंकर हैं प्रतीक जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी चाहिए। आज बताइए कि मुद्दा बेरोजगार कांग्रेस हो चुकी है। मैं आ रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। मुझे प्रोटेस्ट, विरोध जताना, प्रोटेस्ट करना, ये विपक्ष का हक है और होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो लेकिन मैं मुझे बात कर यासिर गिव मी अ सेकंड। No, this is not the way. Yasir, just give me a second. Yasir, give me a second. आप एडवाइजरी को रूल आउट करेंगे, आप दंगा कराना चाहते हैं। यासिर जैसा होल्ड ऑन, आप जानते हैं कब बोलना है, जब माइक होता है तब बोलना जाता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, विरोध जताना, विरोध करना विपक्ष का हक है और विपक्ष को आना चाहिए सड़क पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप विरोध करते करते एक ऐसे व्यक्ति से तुलना करते हैं जिसको कहते हैं हिटलर, उस पर मेरा विरोध है, पूरा विरोध है और पूरा विरोध है। या नाउ यू प्लीज। हम हिटलर नहीं, हम बोलते हैं हिटलर शाही, तानाशाही, फांसीवाद, सामंतवाद, ये जो है मोदी जी के पर्यायवाची है, जो ये मैं बोलना चाहती हूँ। और एक मिनट, इटलीवाद, गांधीवाद को इन्होंने इटलीवाद, परिवारवाद, क्या ये पेश कर रहे हैं? प्रतीक जी, असलियत ये है कि महंगाई तो बहाना है, असलियत में तो ईडी को धमकाना है।
अल्पना कूल डाउन, अल्पना कूल डाउन। मैं कभी नहीं रोकता और मैं कभी इस बात की इजाजत नहीं देता इस यहाँ पे कि कोई परिवारवाद इसके लगातार बोलता चला जाओ, मैं माइक ना हटाऊं, हटा लेता हूं। लेकिन मैंने क्यों नहीं हटाया आज? इसलिए नहीं हटाया कि मुझे एक बात का बहुत खराब लगा, आप तुलना हिटलर से नहीं कर सकते, आप किसी से करिए। जी, मैं आ रहा हूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप हिटलर से तुलना करते हैं, नहीं यासिर यू हैव टू वेट, यासिर यू हैव टू वेट। जब आप मैं आऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल कम, आप लूंगा, यू हैव टू वेट यासिर, यू हैव टू वेट। आप बताइए, जब आपको हिटलर पे इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों नहीं? आपको क्या, मैं भी इसी देश का लोगों का सोचिए, यासिर, भारत के लोगों का सोचिए कि वो कांग्रेस को लेके क्या सोचते हैं। इधर यासिर दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है। देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई दर 7.5% से ऊपर है। आकर के चाहे दूध का दाम हो, सब्जी का दाम हो, दाल का दाम हो, आम आदमी की बात करने की जरूरत है। यहाँ पर में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। एक रिपोर्ट कहती है 4.5 करोड़ लोगों को, जिनको उज्ज्वला के तहत जब सिलेंडर दिया गया, आज भरने के लिए 1100 रुपए चाहिए। आपने फ्री में सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन भरेंगे कैसे? आटा दाल की बात होनी चाहिए। यह नूरा कुश्ती नहीं चाहिए, यह भाजपा कांग्रेस के नूरा कुश्ती नहीं। आम आदमी की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो। ये लोग जो एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पाते, आज यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं। मैं आऊंगा यासिर, नहीं चलो होल्ड ऑन, एक मिनट होनी चाहिए। 53 लाख रुपए जब गाड़ी पे खर्चे करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो कहां से आम आदमी की बात होगी? आम आदमी की बात होनी चाहिए। ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना कार लेंगे। सरकार बनने के बाद हम सब चीज लेंगे। मुझे यासिर आपने डिरेल किया, प्लीज होल्ड ऑन। यासिर आपने मुझे डिरेल किया, इसलिए मैंने आपको रोका। देखो होल्ड ऑन, मैंने कहा कि क्यों हिटलर पे बात समझने की कोशिश करिए। आप मेरी संस्था पे जब आपने कहा आपको इतना गुस्सा आ रहा है, हम क्या सारे लोग हैं, हम भी वही हैं, लेकिन मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, समझने। यासिर गिव मी अ सेकंड, मेरे अपनी बात तो कहने दीजिए, मुझे हक है, एंकर होने के नाते मुझे तो कुछ हक है ना, ऑफ कोर्स है, मैं आपको दूंगा ना माइक। इसलिए गुस्सा आया कि मैंने सरकार चुनी, मैंने मतलब इन सब ने सरकार चुनी, और आप उस चुनी हुई सरकार पे प्रश्न लगाते हैं, इसलिए गुस्सा आया। आई विल गिव यू चांस नाउ। जी, सूप तो सूप छलनी बोलने जिसमें 72 छेद, सूप तो सूप छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये आपको बताइए कि दिल्ली की हालत क्या कर दी इन्होंने। शराबी बना दिया था, जब इन पे दबाव बनाया तो सारा का सारा इन्होंने वापस ले लिया। अरे भैया महंगाई कहाँ है? क्या बात करें इन्फ्लेशन रेट, आप कहाँ हैं? आपने एक महंगाई का इनका एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके घर में तरण ताल बनाया गया, स्विमिंग पूल 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने खर्च करके स्विमिंग पूल बनाया है। ये जो जनता खड़ी है ना, इसके गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से बनाया। सिक्योरिटी लेना नहीं चाहते थे, बंगला बनाना नहीं चाहते थे, बात क्या करें, अबानी अंदाजी करते रहिए और लोगों को बेवकूफ बनाइए। एक काम करिए यासिर, एक काम करिए, अगर इन्होंने गलत तरीके से बनाया है स्विमिंग पूल, तो मैं दरखास्त करता हूं कि उसका पानी निकलवाइए और उसको सुखवा दीजिए, अगर गलत तरीके से बना ना। सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, दूसरे का नंबर लगने वाला है। संसद में ये बोलने नहीं देते, डिबेट में ये बोलने नहीं देते। ऋतुराज पहले बैठिए, सारे लोग बैठिए, पहले सारे लोग बैठ जाइए। ऋतु बैठिए, प्लीज बैठिए। शरद जी, सारे लोग बैठिए,
सारे लोग बैठिए, 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 प्लीज, प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठिए सर, प्लीज, 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 बैठिए, बैठिए, बैठिए। मैं अगर उनको कह सकता हूं तो कह मैं आपको भी सकता हूं। रिटायर आदमी हैं, वो उदाहरण दीजिए यहाँ पे कि लोग सीख सकें आपसे। ऐसे उदाहरण मत दीजिए कि आपको अगली बार बुलाना मुश्किल कर दें हम। ठीक है, आराम से। मुझे मालूम है आप बहुत चिंतित हैं महंगाई को लेकर। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जी जी प्रतीक जी, अभी आपने बोला, अभी आपने साफ साफ बोला कि लोगों को अपना अधिकार है कि अपना विरोध करें, प्रदर्शन करें, और विपक्ष को ये करना भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं। आज मैं कांग्रेस के दफ्तर गया था प्रियंका गांधी जी के साथ। सब लोग जब विरोध कर रहे थे और बाहर जा रहे थे तो देखिए पुलिस ने इस तरह से बुरी हालत करी है। पुलिस ने खींचातानी करी। मैं आपको आज एक बात बताता हूं। नहीं, रुकिए। मैं आपको अगर मैं यासिर जिलानी को बोल सकता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं। अब मुझे पूरा हक है, देखिए उस कुर्ते पे कहीं नहीं लिखा है कि ये कांग्रेस का कुर्ता है जो फट गया। और मुझे मत बताइए, अगर आपको बात कहनी है तो कहिए। विश्वास करते हैं तो मैं झंडे के नीचे माँ भारती की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैडम आप थोड़ा साइड हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। डू नॉट टेल एनीबॉडी। मुझे पूरा अधिकार है झंडे की कसम खाने का, क्योंकि मैं सच्चा भारतीय हूँ। और देखिए प्रतीक जी, वन भाई, आप डिरेल मत करिए डिबेट को। प्रतीक जी, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में पुलिस ने विपक्ष के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ जिस तरह का सलूक किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और ये आज ये लोकतंत्र में काला दिवस है। क्या उन्होंने गलत बात करी? मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, बात नहीं मुझे ये कोई भाषण की जगह नहीं है। यू हैव टू आंसर, प्लीज आंसर करिए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों रोका गया? किस वजह से? कोई कारण था? किस वजह से उनको रोका गया? पुलिस क्यों रोक रही थी? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को क्यों रोक रही थी? प्रतीक जी, मैं यहाँ पे ये भाजपा हमारे प्रवक्ता आए हुए हैं, बहुत शोर शराबा मचा रहे हैं। मैं बहुत मुद्दे की बात करती हूँ। मैं सवाल का जवाब चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल सवाल का जवाब। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि अपोजिशन का काम क्या होता है? क्या जनता के मुद्दे उठाना नहीं होता? अगर आपके घर में आपके पास ईडी के चार्जेस, रुकिए प्लीज, चुपचाप बैठ जाइए यहाँ पे बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ब्लू शर्ट, और चुपचाप खड़े रहिएगा। मैंने जो आपसे कहा उसके बाद अगला शब्द नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा एक सवाल, ईडी के ऊपर आपके चार्जेस हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ रही हैं? आप जनता के मुद्दे ना उठाए, हम विपक्ष नहीं है क्या? हम जनता की नहीं, अगर इस देश में कोर्ट है, आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकती हैं, आप कोर्ट में जाके खड़ी हो सकती हैं, दलील दे सकती हैं। क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा? महंगाई, लेकिन आप कह रही हैं ईडी पे, बात आप ईडी पे कर रही हैं। ईडी जो है वो बदले की कार्रवाई है। तो मैंने उस दिन भी बोला कि इनके पास नो, इधर आइए, अल्पना इधर आइए प्लीज। आप खड़े रहिए ताकि अभी आप डिबेट सीख रहे हैं, डिरेल मत करिए। नो प्रतीक जी, आज स्थिति ये है कि 100 चूहे खा के कांग्रेस चली हज को। इन पर आरोप है, पूछिए इनसे कि राहुल गांधी बेल पर बाहर है कि नहीं है? आप इनसे पूछिए, विषय ईडी का है। मैं आ रहा हूँ, इसके बाद इनसे पूछिए। बहन जी स्लोगन था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चुनाव में खूब आपने निभाया और वो दिख गया। सही जगह उसका प्रयोग कीजिए, जनता को बरगलाइए मत। लड़की शराब नहीं बेच रही है भाजपाइयों की तरह, लड़की लड़ रही है सड़क पे। आज लड़की के गले पे हाथ रखा गया, लड़की का गला घोटा गया। आपको शर्म आनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए।
रुको, कहाँ से आ रहे हो? सर मथुरा वृंदावन से। क्या नाम? इसमें तो योगी जी बने हैं और यहाँ पे मोदी जी बने हैं, यहाँ अमित शाह जी बने हैं, राजनाथ जी बने हैं, भारत माता की भी जय लिखी हुई है। बहुत अच्छी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित नाम है मेरा। बनवाने की एक काम और करो, बहुत अच्छी बात है, तुम उनके फैन हो और उनके कार्यकर्ता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश में समाज में कुछ और करो। यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अंदर से मन से भी कुछ करो। जी नो, प्लीज वहां बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। अल्पना, अल्पना, अल्पना बैठिए भाई, प्लीज प्लीज बैठिए, अल्पना बैठिए। रितु, रितु बैठिए प्लीज, प्लीज कूल डाउन, प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठिए। त्यागी बैठिए वहां पे, त्यागी बैठिए, त्यागी बैठिए, प्लीज जरा थोड़ा किनारे हटिए, किनारे हटिए, प्लीज हटिए। जी जी बैठिए, वन बाय वन। शरद प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आ रहा हूं। अरे रुकिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा, रुकिए। शरद देखिए, महंगाई है, कांग्रेस बीजेपी का है तो बीच में आग लगाने के लिए बैठे हो? 7% से ऊपर महंगाई है, कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में महंगाई है। दिक्कत होती अगर सरकार कदम नहीं उठा रही होती महंगाई को रोकने के लिए। रिजर्व बैंक की आज सुबह पॉलिसी आई, पॉलिसी में रेट बढ़ाए गए 50 बेसिस पॉइंट। किस लिए बढ़ाए गए? कि जो पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है इसको कम किया जाए, महंगाई को लगाम पे लिया जाए। हालांकि ईएमआई बढ़ रही है। महंगाई प्रतीक दुनिया का एक भी ऐसा देश नहीं है जहां पर इस समय महंगाई नहीं है। अगर सरकार कदम ना उठा रही होती तब ऐतराज था। अगर सरकार कदम उठा रही है तो महंगाई तो पूरी दुनिया में है। होल्ड ऑन। अरे शरद, शरद मैं आपके पास पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा जी। अगर मैं कदम गिनवाऊंगा तो आप फिर किसी को नहीं बोलने देंगे, बाकी के 50 मिनट मैं खाऊंगा। क्योंकि रिजर्व बैंक ने कदम उठाए, एक्साइज पेट्रोल डीजल पे कम की गई, सप्लाई चेन को रेगुलेट किया गया, दुनिया भर के चेंजेस किए गए हैं। पर ये महंगाई इंपोर्टेड है, ये समझना चाहिए। मैं कोई पक्ष मतलब दुनिया में ये बाहर से आ रही है। ये महंगाई बाहर से। अरे आपको अर्थव्यवस्था समझिए पहले। महंगाई जी, त्यागी जी, त्यागी जी, त्यागी जी मुझे कुछ कहना पड़ जाएगा आपको। नो नो, अरे जरा मैं देता हूँ जवाब। गलत बात इधर। त्यागी जी, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला यू आर वेरी यंग, मतलब मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, लेकिन यू हैव टू मेंटेन डेकोरम। नो, आई आंसर। भाई साहब, एक तो पहले आप जाइए स्कूल और अर्थशास्त्र पढ़िए कि इंपोर्टेड महंगाई किसको कहते हैं। क्रूड ऑयल महंगा नहीं है दुनिया भर में, एडिबल ऑयल महंगा नहीं है। आप सब्जेक्ट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सब्जेक्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप बीजेपी को क्वेश्चन करिए, आप सब्जेक्ट। अरे यार, मैं देश की मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। त्यागी, 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 now go and sit down here, please, please, sit down, sit down, no, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, no, मैंने उनको अलाउ किया। दुनिया भर में एक भी देश, 200 से ऊपर देश हैं इस दुनिया में, मेरे पास एक एक देश का आंकड़ा है। एक कहावत होती है अंग्रेजी में, वी आर ऑल राइडिंग द सेम बोट। एक ही नौका में पूरा का पूरा विश्व सवार। मैं बोलूंगा, पूछूंगा, जानता हूं मैं आपको। दुनिया के 4 हिस्सों में इस समय लड़ाई चल रही है। आपको पता है, रशिया यूक्रेन चल रही थी, चाइना ताइवान की शुरू होने वाली है, अजरबैजान आर्मेनिया ने अटैक किया, वेस्ट एशिया में चल रही है। ऐसे हालात में अभी तो साहब इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये रिसेशन में राइट राइट राइट। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा कवर किया भाजपा को। मेरे ख्याल से आपके पास आपका जो है पहुंच भी गया होगा, है ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रतीक जी, इतनी महंगाई बढ़ गई है, हर चीज पे, आटे पे जीएसटी लगा दिया गया है, दही पे जीएसटी लगा दिया, पनीर पे जीएसटी लगा दिया गया। प्रतीक, आई ऑब्जेक्ट। इन्होंने क्या बोला कि इनके पास पहुंच गया होगा। हाउ डेयर शी से दिस, शी कैन नॉट डू अ पर्सनल अटैक। नो, शी इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग। यू सिट डाउन हियर, यू सिट डाउन हियर। मैडम, आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक कर रही है, पर्सनल अटैक नहीं। नो 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 नो, पर्सनल अटैक नहीं। रितु, रितु पर्सनल अटैक नहीं। रितु, ये गलत है, ये बहुत गलत है। लो, she will get a defamation notice tomorrow. नहीं ना, she will get from our team a defamation notice. मेरी तरफ से इनको defamation notice सुबह जाएगा और ये लिख लें इस बात को, कोर्ट में मिलूंगा इनसे। रुको, of course, you will get 3 minutes. You will get 3 minutes. Sit down first.
बहुत 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 तेजी से, बहुत उत्तेजना के साथ, त्यागी, अभी आपकी उम्र 24, 25, 26, 27 साल है। अभी आपके पास राजनीतिक करियर और बहुत तमाम सारी चीजें हैं। यू हैव टू मेंटेन कूल डाउन। आशीर्वाद बना रहेगा, तभी शिष्य तभी बनाए जाते हैं जब योग्यता होती है उसमें। बहुत अच्छी बात। लेकिन ऋतु, मुझे आपसे कहना पड़ेगा एक बात। यू हैव टू से सॉरी टू हिम। यू हैव, वो मेरा मतलब नहीं था जो मैंने बोला आपको। आप बिल्कुल आपके शब्द। शरद बहुत अच्छे। मुझे लेट मी क्लैरिफाई, अदरवाइज यू हैव टू फेस डिफेमेशन। मुझे कहने दीजिए, शरद बहुत बढ़िया आदमी है। शरद ने कई बार आउट ऑफ वे जाके लोगों की मदद करी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऊपर अटैक नहीं कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, लेकिन पर्सनल ऐसा कि आपके पास कुछ मिल गया होगा, ये सब चीजें ठीक नहीं है। सो आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी, मैं भी सॉरी करता हूँ जी। नाउ यू। प्रतीक जी, हम महंगाई के मुद्दे पे आज जो है सड़कों पे उतरे थे। आज जो है बच्चों का सुबह नाश्ता बनता है तो हर जो है पनीर पे, मक्खन पे, ब्रेड पे, सब चीज पे जीएसटी है। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि इतनी महंगाई है, आप संसद में बात नहीं करने देते हो, आप सड़क पे जो है बात नहीं करने देते हो। हम खाएं तो खाएं क्या, हम बच्चों को दे तो दे क्या हम जुमले और विकास। देखिए प्लीज मैं दे रहा हूँ जी। महंगाई तो बहाना है, असल में परिवार की जो पराकाष्ठा वाली इनकी एक रिस्पेक्ट गिर रही है, उस गिरावट को बचाने के लिए ये ड्रामा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने, आपने देखा है, अगर महंगाई को लेके इनको इतनी चिंता होती तो जरा राजस्थान के अंदर भी कुछ कर लेते। अगर चिंता होती तो छत्तीसगढ़ में भी देख लेते। देखिए, मैं यासिर है न नीति है ना, अरे आपके पास कुछ है, विलुप्त हो रही हैं आप लोग। और अगर इसी तरीके से मानेंगे नहीं तो विलुप्त हो जाएंगे। मैं कांग्रेस से एक सवाल आज पूछना चाहता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी इजाजत है? मुझे पूरा ढांचा दे दो तो फिर बताऊंगा चुनाव कैसे जीता जाता है। आप मजाक बना रहे हैं लोकतंत्र का। ये मैं जनता की अदालत में पूछता हूं, जो मैंने वोट दिया, या रविशंकर जी ने दिया, गजोधर भैया ने जो वोट दिया, वो वोट जो था कहीं और चला गया, क्या वो गलत था? आप मुझे ढांचा दे दो, मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ढांचा? 200 करोड़ में जो है विधायक खरीदे जाते हैं बाकायदा प्लान। और इसकी कहाँ पड़ी है? वक्त है थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता हूँ। यही सवाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे मालूम है बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गुस्सा लाजमी है, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या होती है पब्लिक प्लेस में, जब आप पब्लिक डोमेन में आप बहस करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे अनायास ही, आप नहीं कहना चाहते लेकिन अनायास भी बहुत सारी चीजों पे डायमेंशन जुड़ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत धैर्य के साथ, बहुत सब्र के साथ बहस में आगे बढ़ा जाए, बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। आज कांग्रेस ने विरोध किया। मैंने पहली लाइन आज इस डिबेट की बोली कि विरोध दर्ज करना या विरोध करना विपक्ष का अधिकार है और ये करना चाहिए, लेकिन मुझे जो आपत्ति थी, मैंने कहा आप हिटलर से जब आप उसकी तुलना करते हैं तो वो नामंजूर है, नामंजूर है और नामंजूर है। क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कहीं भी होगा वो यही कहेगा कि आप हिटलर से कंपेयर करते हैं, यानी आपको वोट की कीमत नहीं पता है। तो ये इसका बात की, इस मर्यादा का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स महंगाई है और सरकार ने आज रेपो रेट में 0.50 की बढ़ोतरी की। डिबेट में फिर से ओपन करता हूं, कांग्रेस विल गेट ए चांस। कांग्रेस से मैं शुरू करूंगा, देन आई विल कम टू यू। जी, आपका जी। प्रतीक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें जब गिराई जाती हैं, बाकायदा साजिशों के तहत 100 करोड़ के विधायक खरीदे जाते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या वो जनता की चुनी हुई सरकारें नहीं है? उनको गिरा दिया
कहता है। और जो है उसके बाद अगर हम महंगाई पर बात करते हैं या हम अन्य किसी जो जनता के मुद्दे पर बेरोजगारी पर बात करते हैं तो वे बात नहीं करने दिया जाता। आज आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस का रवैया, हम उसे दिल्ली पुलिस नहीं बोलते, हम उसे शाही पुलिस बोलते हैं। शाही पुलिस बोलते हैं। प्रियंका जी के हाथ पे गर्दन पर इस तरह से जो है हाथ रखकर दबाया जा रहा है। ये कहाँ की ये कौन सा लोकतंत्र है? राइट होल्ड ऑन। इस प्रकार की तो देखिए इस सरकार को आए हुए 8 साल, अटल जी की सरकार 5 साल, और उससे पहले वो एक मिलीजुली सरकार वो थी जिसमें बीजेपी भी पार्ट थी, जब मंदिर का आंदोलन हुआ उससे हट गई। ये विपक्ष की सरकारें रही हैं। एक लंबा समय कांग्रेस ने लिया है, लेकिन अगर हिटलर से तुलना की, वोट के कीमत को नीचे गिराने की बात है तो मुझे बताया जाए, कोट किया जाए और यहां पे उसका उदाहरण दिया जाए। लेकिन इसका यह नहीं मतलब होता कि आप बौखलाकर कुछ भी कह देंगे। आप करिए ना, हम आपके साथ हैं ना, हम खड़े हैं। मैंने कहा विरोध दर्ज करना पहली चीज है। जी हम करेंगे। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले महंगाई मुद्दा है और उसके ऊपर आपका प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन भी जाएगा। मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, 13 दिन का आंदोलन था, पूरा देश वहां खड़ा था, सब गए वहां पे, गए कि नहीं गए? सारे गए, सारे लोग गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम बौखला के कुछ भी कहने लगेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, आप हिटलर नहीं कह सकते। आपको तो आज बचा लेना है, सिर्फ लगाओगे तो बीजेपी की लड़ाई है। जी बौखलाहट जो है वो भाजपा में है, मोदी सरकार में बौखलाहट है, इसीलिए इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। बौखलाहट इधर है क्योंकि ईडी की जांच हो रही है। बौखलाहट इधर है। राइट मैं आ रहा जैसे कि मैं प्रतीक जी, जनतंत्र में जब डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ नेता, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, जिस वक्त उन्होंने इमरजेंसी लगाया, हिटलर से तुलना की गई थी। और रही बात हिटलर की, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, हिटलर भी वोट से ही चुनकर आया था, बाद में हिटलर बना। इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी के लिए भी हिटलर शाही इस्तेमाल होता है। और आज लोगों की आवाज को दबाने वाली सरकार, जो कि महंगाई के नाम पर चुप है, बेरोजगारी के नाम पर चुप है, इसीलिए इनको हिटलर का वंशज कहा जाता है। नो मैं आपका विरोध करता हूं एक आंदोलन। आप अभी जुम्मा थोड़े दिन पहले ही निकले हैं और आप ये मत बताइए, ना गिनाइए। अभी आप कह रहे थे इंदिरा गांधी और ये, अब आप हमको इंदिरा गांधी समझा रहे हैं। और एक बात सुनिए, आपको अगर वोट की कीमत नहीं मालूम, तो मैं वेरी सॉरी। देखिए, कोहली साहब एक चीज कह रहे थे कि दुनिया में हर जगह महंगाई है। देखिए, दुनिया में हर जगह महंगाई नहीं है। देखिए, आप देखना चाहिए, बहुत सारे महंगाई वाले जगह भी मिलेंगे। पड़ोसी चीन को देख लीजिए, 2.5% है महंगाई इधर। ताइवान, जिसकी भी चर्चा चल रही मीडिया में, 2.3%। सऊदी अरब 2.3%। अब बहुत ज्यादा महंगाई वाला देखिएगा, नाइजीरिया में 168% भी महंगाई है। तो दुनिया में तो हर समय यही स्थितियां रहती है, कहीं बहुत महंगाई होती है, कहीं नहीं होती है। देखिए, मेरी बहन ने पहले कहा था कि दूध दही पनीर की बात की थी, महंगाई पे हो रही है और महंगाई के लिए इतना हल्ला मच रहा है। जब इन आइटम्स पे 47वीं जीएसटी काउंसिल में रेट बढ़ाए गए थे, उस समय मेरे को पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सारे पक्ष बैठे हुए थे, सबके वित्त मंत्री बैठे हुए थे। ये वॉकआउट तब करते ना आप, उस टाइम क्यों नहीं वॉकआउट किया आपने? अगर वॉकआउट तब करते तो फायदा होता। आप पार्लियामेंट में वॉकआउट करने से तो बिजनेस, लोगों के पैसे का नुकसान हो रहा है। एक मिनट यार, बीच में मत बोलो। मैं आपकी लॉजिक मैंने सुन लिया, मेरे कान में पड़ गया कि मीटिंग के मिनट्स बाकायदा देखे गए। एक भी पार्टी का उसमें राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला, सबके रिप्रेजेंट, किसी का भी डिसेंट नोट नहीं था, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, सबने हाँ किया। बाहर आके कुछ, अंदर आके कुछ, ये क्या रवैया हुआ? राइट, कल्पना इनसे पूछिए। देश एक ऐसी महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा है। जब देश गुजर रहा था तो कहते हैं आपदा में पराये भी एक हो जाते हैं। जब कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी, हमारे साइंटिस्टों ने दवाई का इजाद किया, तब इन कांग्रेसियों ने उनका अपमान किया। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद कभी राहुल जी ने, कभी प्रियंका गांधी जी ने, कभी सोनिया गांधी ने, कभी देश से आह्वान किया कि सभी लोग जाइए वैक्सीन लगवाइए।
मैं यू हैव वेस्टेड योर टाइम, यू हैव वेस्टेड। मैं आपके पास आता। जी जी, मैं पूछूंगा। महंगाई का मुद्दा है, ये लोग अपने दोस्त माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को रेवड़ी देके भगाएंगे और आम आदमी को सताएंगे। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे मालूम है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है एंड बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, जो अर्बन नक्सली सोच है उसका मुजाहिरा सुन लीजिए। पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात होगी। लीजिए, जो आदमी वहां चुने हुए आदमी। नहीं आप बैठिए वहां पे, प्लीज मुझे बोलने देंगे। देखिए, अगर हिटलर की बात पे मैं बोल सकता हूं तो अर्बन नक्सल वाले इस पॉइंट पे मैं भी बोल सकता हूं। चुनी हुई सरकार है, चुना हुआ प्रधान। नो प्लीज जी, पूरी बात तो सुनिए प्रतीक जी। आज आपको पता नहीं क्या हुआ है, आप पूरी बात भी नहीं बात देते। इसलिए है क्योंकि मुद्दे पे बात हुई नहीं। आप बताइए, हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं आपके सामने, हिटलर का इतिहास बता रहे हैं, इनको अर्बन नक्सल ना बोले तो क्या बोले ये बताइए। ये आप बताइए, हमको पता नहीं है। ये इतिहास के स्टूडेंट हैं। देखिए, ये पढ़े लिखे हैं, ये पूरे दिल्ली को शराबी बनाने वाले ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो भैया प्रणाम करते हैं आपको, ये प्रणाम करते हैं आपको। मैंने आपको कहा बैठे को। और पंजाब में नकली शराब पिलाकर लोगों की जान लेने वाले लोग हमको शराब का बात कर रहे हैं। जी, ये देखिए पंजाब की स्थिति आप देख लीजिए। अरे डेली मर्डर हो रहे हैं, डेली युवा शराब भाई साहब आप क्या कर रहे हो? इतना अच्छा इधर आके बोलिए, यहाँ आइए बोलिए। बिल्ली, अभी आपने पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया मैंने आपको, जी बोलिए। देखिए, पंजाब से में जब से सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपको मालूम है क्या है। वहाँ पे डेली हत्याएं हो रही हैं, करप्शन चार्जेस में इनके मंत्री गिरफ्तार हो गए पहले हफ्ते में। ये हालत है, पहले हफ्ते में इनके मंत्री गिरफ्तार हो गए। भगवंत मान की क्या हालत है पंजाब में, उस पर चर्चा अगर करेंगे। और उसके बाद ये हिटलर भगवंत मान पे क्या, भगवंत मान ठीक है, भगवंत मान ठीक, सरकार चल रही है। पहले हफ्ते में मंत्री गिरफ्तार होता है, भगवंत मान ठीक है। अरे भैया, भगवंत मान ठीक है, यहाँ पे करप्शन में डूबे हैं, करप्शन में खालिस्तान समर्थक ये हैं। अगर लो इन्होंने कहा पंजाब की सरकार, पंजाब के अंदर में कम से कम कोई जहरीली शराब पी के नहीं मर रहा है। मुंद्रा पोर्ट पर 3000 करोड़ का ड्रग्स नहीं मिल रहा है। और अभी भी बात वही है कि महंगाई की बात है, महंगाई पर एक शब्द नहीं निकला किसी भाजपा के प्रवक्ता। नो ऑनलाइन दिखा रहा हूँ आपको। क्या बात होगी तुम्हें क्या दिमाग खराब? चुपचाप। क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ? भाई साहब एक बात लो गो टू दैट। नहीं मैं नहीं पूछूंगा, आप जाइए वहां पे। नहीं, सवाल ये है, मुझे यहाँ पे किसी ने प्लीज किसी ने मुझे यहाँ पे बोला कि डिबेट का स्तर देखिए कितना गिरता जा रहा है। आंख मत मारो। अगर मैंने कह दिया चुपचाप खड़ा रहना, चुपचाप खड़े रहो जी। लो तुम मैं चुपचाप खड़ा रहना नहीं पूछूंगा जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो केजरीवाल जी के सपोर्टर बैठे हैं, भाई साहब आप डपली गैंग का सपोर्ट करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले लोग, और यहाँ पे खड़े जस्टिफाई कर रहे हैं। आप ये बताइए, दिल्ली में आपने दारू फ्री करके कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप सिलेंडर फ्री कर दीजिए, महंगाई कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, इन कांग्रेस के भाई साहब से कौन सा कुर्ता लाए हो, फटा हुआ आप दिखा रहे हो। इमरजेंसी के टाइम पे हमारे कितना बुरा हाल हुआ था, पत्रकार तक सबका बुरा हाल हुआ था। और आपने कश्मीर में जो जेनोसाइड कराया, आप लोगों, आप झंडे की कसम मत खाओ, आप इस लायक नहीं हो, क्योंकि आपने श्रीनगर में झंडा आज तक फहराने नहीं दिया, कभी नहीं फहराने दिया। आम आदमी पार्टी मिलकर
ये मेरा डिसीजन ना आम आदमी पार्टी को। मेरा अभी भी यही कहना है कि भैया आप ना अपने अमीर दोस्तों को रेवड़ी बांटना बंद करो। आम आदमी परेशान है, जिसको उज्ज्वला के नाम पर आपने सिलेंडर दिया है वो भरवा नहीं पा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट भी आपकी सरकार की एजेंसी बता रही है, कोई और नहीं बता रहा है। देखिए, कांग्रेस ने हिटलर की बात करी है। कांग्रेस अपने कृत्य को भूल जाती है। 84 में इंदिरा गांधी के बाद जो जघन्य हत्या हुई है सरदार भाइयों की, जघन्य हत्या। राहुल जी जरा ज्यादा कम चापलूसी करिए। हाँ, नहीं, तो ये आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप जघन्य हत्या सरदारों को, प्लीज हमारे, मैं अगली बार नहीं बोलूंगा आपसे। हमारे सरदार भाइयों को जिस तरीके से 84 में मारा गया, वो हिटलर का असल रूप था। आप बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, ये किसने कहा था? उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था। वो हिटलर का था असल रूप, जो आप हिंदुस्तान ने देखा था, और उसकी सजा आपको आने वाले कई पीढ़ियों तक पड़ेंगी, मिलेंगी। कांग्रेस में लोग सारे अस्तर गिर चुके हैं। अगर ये 1900 को जो मारा वो हिटलर का रूप, 1984 की अगर ये आलोचना कर रहा है तो इन्हें 2002 की आलोचना। नहीं, वन करिए। कांग्रेस का शर्म लोग कर रहे हैं, पूरा भारत कांग्रेस के ऊपर शर्म कर रहा है। सरदार भाइयों को नहीं, प्लीज 20 सेकंड बस। मैं कह रहा हूँ कि 1984 की जब आप आलोचना करते हैं तो आपको 2002 की भी आलोचना करेंगे। 1984 के लिए तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए माफी मांगी थी। 2002 के लिए किसने जिम्मेवारी लिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो आखिर क्या हुआ? घटना घटी नहीं थी, किसी की जिम्मेवारी नहीं थी। यासिर जी, उसके ऊपर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी चीज, भैया देखिए, अब आप दूसरी चीज देखिए, एक चीज जान लीजिए प्लीज। आप ही का कोई बोल रहा है ना। मैं खाली एक चीज कहूंगा, देखिए जब महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, आज कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही वास्तविक है। इसको ये कह देना कि नहीं ईडी से बचने के लिए प्रदर्शन था, भाई ईडी से बचने के लिए तो उन दिनों का प्रदर्शन को कोई कह भी सकता है। आज का प्रदर्शन विशुद्ध रूप से सामान्य जनता की आवाज को ऊपर उठाने का प्रयास है। राइट, आराम से, वन बाय वन। जी सर, महंगाई पे क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। जिस तरह से बंगाल में रोहिंग्या को बचाया गया और उनको जिस तरह स्थापित किया गया, आधार कार्ड बनाया गया, वोटर आईडी बनाई गई। अगर महंगाई बढ़ रही है तो हम इस महंगाई को हम हंसते हंसते झेलेंगे। हम अपने हिंदुस्तान में विदेशियों को नहीं रहने देंगे, हम विदेशियों को नहीं यहाँ पे आने देंगे, और खास करके रोहिंग्याओं को नहीं आने देंगे। राइट, वन बाय जी। क्या नाम है भैया? तरुण भटनागर। एक मिनट। मेरा नाम तरुण भटनागर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, महंगाई भले ही बढ़ रही है लेकिन मोदी जी ने देश को सिक्योर कर रखा है। क्या काम करते हो भैया? मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। हाँ, रियल एस्टेट में काम करते हो। कैसा काम धंधा चल रहा है आज? काम धंधा थोड़ा आज तो मैं किसी से पूछ ही नहीं पाया, इतनी ज्यादा इन्होंने होल्ला मचाया है। रियल एस्टेट में कैसा काम चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है सर। फ्लैट बिक रहे कि नहीं? बिक रहे हैं, रेंट पे भी चढ़ रहे हैं सर। चढ़ रहे हैं। तब तो बहुत अच्छा हो रहा है जी। फिर मतलब मोदी जी को ही लाना है। मोदी को आएंगे 24 में। हाँ, मोदी को लाना है। मोदी को लाना नहीं है, मोदी तो है ही है जी। कहाँ से? सर मैं बलरामपुर से हूँ, यूपी से हूँ। हाँ जी। और मैं दिल्ली में ही अपना बोलिए, सवाल बोलिए। मैं सवाल कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस महंगाई जो है वो है, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और योगी जी तो हमारे है ही अच्छे। महंगाई लेकिन है। भाई साहब, डिबेट का सिरा पकड़ने की कोशिश करिए। कह रहा मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर, मैं आ रहा हूँ पाजी, आ रहा हूँ। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई है। लेकिन महंगाई है, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे और बाबा जी ही आएंगे, लेकिन महंगाई है। देखिए मुझे डिबेट करने दीजिए, मुझे डिबेट करने दीजिए, मुझे डिबेट समझने दीजिए। इसका इक्वेशन समझ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका नस पे हाथ नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नस पे हाथ रखने दीजिए। जी सर, 1900 क्या काम करते हो बाबू? हम सर कमीशन पे काम करते हैं। कमीशन पे? हाँ, बैंक में है, वैल्यूअर है हम। बैंक के वैल्यूअर हो? हाँ, वैल्यूअर है। अच्छा। हम कमीशन पे काम कर लेते हैं। भाई देखिए, आज ऐसा है कि डिबेट जब मन करे तो आप काट लीजिएगा, जब मन करे डिबेट काट लीजिएगा, लेकिन थोड़ा डिबेट आज ज्यादा चलेगी। आज डिबेट ज्यादा चलेगी,
क्योंकि आज मुद्दा बहुत सारी चीजें। रुको, क्या नाम है? मेरा नाम सरोज कुमार झा है। सरोज कुमार झा, तो आप क्या काम करते हैं? हम प्लीज पिंटू, कान खींचूंगा तुम्हारे भाई जी। हम वैल्यूअर हैं, कैनरा बैंक के वैल्यूअर हैं। हाँ, प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करता हूँ। इसके बाद किसी का लोन पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो तुम। हाँ। तो वो तो कुछ नहीं ले लेते हो? नहीं, कमीशन में काम करते हैं। हमें 30% कमीशन मिलता है। 30%? 30%? अरे कमीशन। हाँ, अच्छा आप बोलो। तो तुमने ये क्यों कहा कि मोदी ही आएंगे लेकिन महंगाई है? मैं बोल रहा हूँ, जिस देश में विकास होगा उसमें महंगाई होना ही होना है। क्या बात है। 1947 से अगर कांग्रेस ने ये विकास किया होता तो हम चीन से आगे होते। आज कांग्रेस ने जो ये हाल किया है, जब देश 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान बांट के भी फिर भी हमें ऐसा गला में रस्सी फंसा दिया है, तो हम निकल नहीं पा रहे हैं। और इसको निकालेगा कौन? मोदी। झा साहब, इसको निकालेगा कौन? मोदी। अच्छा, अगर हमें अभी फांसी लग भी जाए, हमारे बच्चे सही जिंदगी जिएंगे, सही जिंदगी जिएंगे। हम जानते ये बात को, हम झेल लेंगे। कितना भी महंगाई हो, हम कमीशन पे काम करते, 2 महीने काम नहीं मिलता है, फिर भी मुझे मकान का किस्त देना पड़ता है, बच्चे का स्कूल का फीस देना पड़ता है, फिर भी झेल लेता हूँ। लेकिन मोदी योगी को छोड़ के किसी को वोट नहीं देता हूँ। नहीं देता हूँ। केजरीवाल जवान